प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य असत्य से अलग है सो पर सत्य स्वरूप, अकथ्य अलौकिक तत्व है अजय अनादिवर रूप। चित्त चेतन सत्ता रहे ज्ञान असीम अनंत, ज्ञान योनि में पूर्ण है चित्त स्वरूप भगवन। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। हम जिज्ञासुओं का स्वामी जी से एक प्रश्न है। ये अध्यात्म के गूढ़तम प्रश्नों का यथार्थ निराकरण है विज्ञान देव जी महाराज के थ्रू। जिज्ञासु सवाल करते हैं स्वामी जी से, पूछते हैं स्वामी जी से, आपकी कथा का आधार क्या है? किस ग्रंथ को आधार बनाकर आप अपनी कथा संचालित करते हैं? संत प्रवर जी कहते हैं, स्वरवेद हमारा प्रमुख अध्यात्म सदग्रंथ है, विहंगम योग का प्राण है, स्वरवेद यही हमारा आधार है। फिर प्रश्न आया, आज के इस वैज्ञानिक युग में मानव अनेक प्रकार के सुख सुविधाओं से पूर्ण है, फिर इस अध्यात्म की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है? स्वामी जी संत प्रवर जी कहते हैं, एक विज्ञान भौतिक है जिसमें भौतिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में विभिन्न यंत्रों के माध्यम से प्रयोग करता है, भौतिक और रसायन की प्रयोगशाला में प्रयोग करता है। यंत्रों के माध्यम से वह विज्ञान भौतिक विज्ञान है, जिस विज्ञान का आधार शरीर है, मन है, बुद्धि है, प्राण है और इंद्रियां हैं, और इस विज्ञान आधार के विज्ञान है जिसका आधार आत्मिक चेतना है, आत्मशक्ति है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के माध्यम से भौतिक पदार्थों की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार चेतन विज्ञान के द्वारा चेतन तत्व आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती है। अध्यात्म तो चेतन विज्ञान है और मानव शरीर रूपी प्रयोगशाला में मनुष्य समस्त तत्वों का बोध प्राप्त कर लेता है। इस शरीर में रहकर वह शरीर से परे जो पदार्थ है उसका अनुभव कर लेता है, उनका अन्वेषण कर लेता है। वह विज्ञान अध्यात्म का विज्ञान है, जो चेतन विज्ञान है, जिसका आधार आत्मिक होता है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था, जहाँ भौतिक विज्ञान समाप्त होता है, जहाँ भौतिक विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म का विज्ञान प्रारंभ होता है। साधन का शोध होता है, यौगिक क्रियाओं का भी शोध होता है। विश्व के अनेक देशों में वैज्ञानिक यंत्रों के माध्यम से यह जानने का प्रयत्न किया जा रहा है कि शरीर पर मन पर क्या प्रभाव है साधना का। बड़े ही सकारात्मक और रचनात्मक परिणाम आते हैं। विहंगम योग की प्रारंभिक साधना पर भी शोध हुआ है और इसका जो परिणाम है वह अद्भुत है। आज तक ऐसा परिणाम विश्व के ऐसा परिणाम विश्व के सामने उद्घटित नहीं हो पाया था। विहंगम योग के साधन सर्वोच्च साधना है, सर्वश्रेष्ठ साधना है। उसी साधन के प्रारंभिक स्वरूप को आज हम भौतिक यंत्रों के माध्यम से जान पा रहे हैं, लेकिन यंत्रों के द्वारा विहंगम योग के रहस्यों को समझना संभव नहीं है। संपूर्ण विज्ञान का भौतिक यंत्र नहीं जान पाता तो वह अध्यात्म सुख की अनुभूति कैसे कर पाएगा। यंत्र के माध्यम से आत्मिक सुख की अनुभूति को प्रकट नहीं किया जा सकता। हम मस्तिष्क के तरंगों की अध्ययन कर सकते हैं। मस्तिष्क की तरंगों पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है यह मशीन बता सकती है, यंत्र बता सकता है, लेकिन आत्म अनुभूति के स्तर पर यंत्र कार्य नहीं करता। लेकिन प्रारंभिक जो चरण है उस पर यंत्र काम कर जाता है और उसका परिणाम भी बड़ा ही सुखद है, रचनात्मक है, बड़ा ही सकारात्मक है। विहंगम योग की साधन के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान क्या
क्या बतलाते हैं, अनुसंधान क्या बतलाते हैं। मस्तिष्क की जो तरंगे हैं अल्फा, उनमें अत्यधिक रूप से वृद्धि हो रही है, और जो अन्य तरंगे हैं जिनके कारण डिप्रेशन बढ़ रहा है, जिनके कारण निराशा और नकारात्मक चिंता बढ़ रही है, तरंगे कम हो रही हैं, एकदम न्यून हो रही हैं, क्षीण हो रही हैं, और एक ऐसी स्थिति सामने आ रही है जिसके बारे में यंत्र भी बताने में अपने को सक्षम पा रहा है, जिसके बारे में यंत्र भी बताने में अपने को सक्षम पा रहा है। वह शांति की अवस्था है। विहंगम योग की ध्यान अवस्था का अध्ययन 192 विद्युत दागरों से किया गया, जो आज तक किसी भी योग प्रणाली पर किया गया पहला प्रयोग है, जिसमें इतने विद्युत दागरों का प्रयोग किया गया है। मस्तिष्क एक विश्राम पूर्ण अवस्था में चल रहा है। अल्फा तरंगों की बढ़ोतरी होती है। विहंगम योग के ध्यान से सचेत अवस्था बढ़ती है, लेकिन व्यक्ति विश्राम पूर्वक होता है, वह शांतिपूर्ण सचेत अवस्था को प्राप्त करता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा साधन के जो प्रारंभिक लाभ हैं वे बड़े ही सुखद परिणाम दे रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा यह प्राप्त हो रहा है, और यह ग्राह्य है। इसका हमें विधिवत प्रचार और प्रसार करना चाहिए। आज भौतिक विज्ञान की शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। विविध क्षेत्रों में अनेक प्रकार के अनुसंधान हो रहे हैं। अनुसंधान हो, लेकिन नियंत्रण किसका हो? नियंत्रण अध्यात्म का हो। वैज्ञानिक शक्तियों पर आध्यात्मिक नियंत्रण की आवश्यकता है। विज्ञान की शक्तियों पर नियंत्रण किसका हो? अध्यात्म का हो, अध्यात्मवादी व्यक्ति का हो। विज्ञान पर अध्यात्म का नियंत्रण जरूरी है, नहीं तो विज्ञान विध्वंस को बढ़ावा देने लगता है। पूर्व में ऐसी घटना हो चुकी है। भौतिक विज्ञान का विषय प्राकृतिक जगत और आध्यात्मिक विज्ञान का जो विषय है वह आध्यात्मिक जगत है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।